बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करना है जो पास्ट ईयर्स में आते रहे हैं। अच्छा जी, हमारे चैप्टर नंबर 9 के जो एमसीक्यूज़ हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं फर्स्ट ईयर से रिलेटेड नेचर ऑफ राइट के पास्ट ईयर्स में, इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास जो आता है वो कहना है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना प्रूव दैट लाइट इज ट्रांसफर्ड इन नेचर? इंटरफेरेंस, बी कह रहा है पोलराइजेशन, सी डिफ्रैक्शन या डायफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन। तो हमने पोलराइजेशन जब पढ़ा तो हमने ये देखा कि पोलराइजेशन हमारा वाहिद फिनोमिना है जो हमें ये बताता है कि लाइट हमारी वेव है और ट्रांसफर्स वेव है। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा पोलराइजेशन। ठीक है जी, तो ये एमसीक्यू से अमूमन आता रहता है बच्चों। अच्छा, नंबर 2 में हम देखते हैं, विच ऑफ द फिनोमिना प्रोड्यूस कलर इन अ सोप फिल्म। अच्छा, हमने इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स पढ़ा था। तो थिन फिल्म में इंटरफेरेंस की वजह से हमारे पास क्या होता है, सोप फिल्म जो होती हैं वो थिन फिल्म्स के तौर पे काम करती हैं और उसमें हमारे पास क्या देखते हैं हम, इंटरफेरेंस का फिनोमिना ऐसा है जिसकी वजह से कलर्स बनते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास इंटरफेरेंस ही है और कोई इसका ऑप्शन नहीं है। तो इंटरफेरेंस ही हमारा ऑप्शन है। डायफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता, डायफ्रैक्शन बेंडिंग होती है। पोलराइजेशन हमारे पास जो होता है लाइट को डायरेक्शन में लाते हैं, सिंगल डायरेक्शन में। रिफ्रैक्शन आपको पता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट चली जाती है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। लाइट की हमारी 4 थ्योरीज हम पढ़ते हैं। न्यूटन की थ्योरी आती है, उसके बाद हमारी हाइजेंस की आती है, उसके बाद हमारी मैक्सवेल की ये थ्योरी है जिसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। लाइट को उसने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर रखती है, यानी कि इसका एक मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है और ये अपने आप को ऑल्टरनेटिवली चेंज करते रहते हैं। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट वाज प्रोवाइडेड बाई। सबसे पहले किसने किया था? 1801 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जो यंग्स ने किया था। उसने ये कहा था कि लाइट इज वेव इन नेचर। कॉम्पटन ने लाइट को कहा था कि लाइट इज अ पार्टिकल। हाइजन ने लाइट को वेव नेचर तो कहा था लेकिन प्रूव नहीं किया था। मैक्सवेल ने लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर बताया था। तो थॉमस यंग का वो एक्सपेरिमेंट था जिसने लाइट को कहा था कि लाइट इज अ वेव। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड इफ द लाइट इज कंसिडर्ड टू ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास जो होता है ये सेकंड ईयर फिजिक्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमें बताता है कि लाइट इज पार्टिकल इन नेचर, नॉट वेव। ठीक है ना, लाइट इज पार्टिकल इन नेचर। अगर इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल ही होता है, लेकिन लाइट हमारे पास एक पार्टिकल की नेचर में वर्क करती है, नॉट एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लाइट एक पार्टिकल की नेचर वो तौर पे काम करती है। इसका आंसर हमारे पास ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें बताता है कि लाइट इज पार्टिकल इन नेचर। अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट प्लेस इन अ होमोजीनियस मीडियम प्रोड्यूस अ स्फेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सर्कुलर वेव फ्रंट। तो हमारे पास अगर एक पॉइंट सोर्स को हम होमोजीनियस मीडियम में प्लेस कर दें, पॉइंट सोर्स को, तो इसके जो हमारे वेव फ्रंट्स होते हैं वो आपको पता है कि स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होंगे, प्लेन नहीं बनेंगे। प्लेन हमारे पास जब लाइट आप सोर्स में दूर जाते हैं, लाइट जब दूर ट्रैवल करती है, होमोजेनियस का मतलब ये होगा कि दूर भी जाएगी तो उसके स्फेरिकल वेव फ्रंट्स ही रहेंगे। तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हम अगर होमोजीनियस मीडियम के अंदर प्लेस करवा दें, तो होमोजीनियस मीडियम में जब प्लेस करा देंगे तो हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनेंगे। द वेव नंबर 7 आता है, द वेव फ्रंट फॉर्म एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइट सोर्स। लाइट सोर्स से दूर जाते रहें, शुरू में आपके वेव फ्रंट्स स्फेरिकल होते हैं, उसके बाद प्लेन होना शुरू हो जाते हैं। सर्कुलर हमारा 3D में बनते हैं और सिलेंड्रिकल एक अलग चीज़ होती है। प्लेन वेव फ्रंट्स हो जाते हैं दूर डिस्टेंस पे। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ और फ्रिंज स्पेसिंग। फ्रिंज स्पेसिंग को डेल्टा एक्स भी बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से लोग डेल्टा वाई भी कहते हैं। ये किसके बराबर होती है? इसका जो फार्मूला देखते हैं ये बराबर होता है लैम्डा एल अपॉन डी के। लैम्डा एल अपॉन डी के बराबर होता है। अच्छा, डायफ्रैक्शन फ्रिंजेस यानी डायफ्रैक्शन पैटर्न जब बनते हैं, तो डायफ्रैक्शन पैटर्न में हमें ये पता है कि डायफ्रैक्शन का एक ऐसा फिनोमिना होता है जो लाइट की बेंडिंग होती है किसी ऑब्स्टिकल से टकराने के बाद। तो इसके जो बैंड्स बनते हैं वो शुरू में हमारे वाइडर होते हैं, यानी ऑब्स्टिकल के करीब वाइडर होंगे और दूर जाते जाते नियर होते रहेंगे। पहला का इक्वली स्पेस नहीं, इक्वली स्पेस्ड हमारे फ्रिंज पैटर्न जो होते हैं वो इंटरफेरेंस पैटर्न होते हैं। नैरो एंड नियर द ऑब्स्टिकल एंड वाइडर अवे फ्रॉम इट, नहीं ऐसा नहीं है। शुरू में वाइडर होते हैं और आखिरी में ये क्या होते रहते हैं, नैरो होते रहते हैं अपनी इंटेंसिटी की वजह से लाइट की। When a beam of light passes through a prism, it splits into 7 different colors या 7 different colors में। The phenomena is called, लाइट का 7 कलर्स में टूटने का जो फिनोमिना है वो कहलाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, लाइट का डिस्पर्स होना।
The wavelength lambda is incidence normally on a diffraction grating having a grating element d. The angle between the zero order and first order spectra depends upon किस पे करता है, आपके पास ये बात हो रही है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, ठीक है ना। उसमें आपने कहा है एम को 0 भी कह दिया, 1 भी कह दिया, तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। तो आपके पास ये दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है, डी और लैम्डा दोनों पे। द सरफेस ड्रॉन बाई सच पॉइंट्स विच आर इन द सेम फेज ऑफ मोशन आर कॉल्ड, ये हमारी वेव फ्रंट्स की सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है, वेव फ्रंट्स क्या होते हैं। अच्छा, द सेंट्रल फ्रिंज इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेंटर के ऊपर हमारा कौन सा फिनोमिना होता है, ये हमारा फिनोमिना होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होंगे तो ब्राइट फ्रिंज मिलेंगे। डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग, एक्सरेज की जो डायफ्रैक्शन होती है वो हम रॉक सॉल्ट के जरिए कर सकते हैं, थिन फिल्म्स के जरिए नहीं कर सकते, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के जरिए नहीं कर सकते। टोरमालाइन क्रिस्टल्स हमारे पास एक ऐसा क्रिस्टल होता है जिससे हम पोलराइजेशन करते हैं। सो द राइट आंसर इज रॉक सॉल्ट। द सेंट्रल रिंग इन न्यूटन्स रिंग, न्यूट्रन रिंग में सेंट्रल रिंग हमेशा डार्क होता है, ब्राइट नहीं होता, डार्क होता है। इफ द नंबर ऑफ वेव्स ऑफ अ बीम वाइब्रेट्स इन नंबर ऑफ डायरेक्शंस देन द बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट। हमारे पास अनपोलराइज्ड होती है और पोलराइजेशन का फिनोमिना हम करवा के इसको पोलराइज बनाते हैं। When a movable mirror in Michelson interferometer is moved by lambda by 4, the part difference lambda by 4 जाने का और lambda by 4 आने का, तो part difference हमारे पास कितना बन जाता है, हमारे पास इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो एक मिरर यहाँ पे लगा हुआ होता है जो कि फिक्स्ड होता है, एक मिरर यहाँ पे लगा होता है जो कि मूवेबल होता है। तो मूवेबल को जब हम lambda by 2 मूव करा देंगे तो lambda by 4 मूव करा देंगे, lambda by 4 मूव कराने का मतलब लैम्डा बाई 4 जाने का और लैम्डा बाई 4 आने का। लाइट ऊपर गई, टकरा के वापस आई, लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4, तो ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। सो द राइट ऑप्शन इज लैम्डा बाई 2, इसका राइट ऑप्शन हो गया लैम्डा बाई 2 का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट में एक कंपोनेंट डायरेक्शन के होता है परपेंडिकुलर और दूसरा भी परपेंडिकुलर होता है इस डायरेक्शन में, एक एक्स एक्सिस पे है तो दूसरा वाई एक्सिस पे होगा और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वाई एक्सिस भी, तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट विच डज नॉट चेंज विद द मीडियम, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो मीडियम चेंज होने के साथ चेंज नहीं होती। आपके पास वेवलेंथ चेंज होती है, आपने पता है, वेलोसिटी भी आपको पता है कि चेंज होती है मीडियम्स के अंदर, और एंगल भी चेंज होता है। फ्रीक्वेंसी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि चेंज नहीं होती है, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं 20 MCQs की तरफ। ये कह रहा है इफ लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर देन द वेवलेंथ इन अ डेंसर मीडियम, जब डेंसर मीडियम में ले जाएगी तो एन हमारे पास इसमें बताना चाहिए था कि क्या चीज़ होती है, एन हमारे पास होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करवा देते हैं और लैम्डा बाई एन हो जाती है। द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सरेज ऑफ अ क्रिस्टल कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ डैश ऑफ एक्सरेज विद द डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज, एक्सरेज की डायफ्रैक्शन करा के हम उनके स्ट्रक्चर के बारे में मालूमात करते हैं। एक्सरेज डायफ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होती, पोलराइजेशन नहीं होती और आपके पास इंटरफेरेंस नहीं होती ऑफ क्रिस्टल्स। द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सरेज ऑफ अ क्रिस्टल कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ डायफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन के जरिए हम मालूम करते हैं एक्सरेज डायफ्रैक्शन करा के। पोलराइजेशन ऑफ लाइट is due to the tourmaline crystal takes place because of selective absorption, ये आपने पढ़ा होगा, 4 मेथड होते हैं और हमारी जो बुक में टॉर्मालाइन क्रिस्टल के बारे में दिया हुआ उसमें टॉर्मालाइन क्रिस्टल सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन के जरिए होती है। डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन आपने पता है कि इंटरफेरेंस की एक स्पेशल किस्म होती है, ये बाद में इंटरफेरेंस ही होता है लाइट जब बैंड होती है। इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर सेमी सिल्वर प्लेट इज यूज्ड टू ऑब्टेन फेस कोहेरेंस, डिस्पर्जन, मोनोक्रोमेटिक लाइट, अनपोलराइज्ड। बीच पे हमारे पास सेमी सिल्वर प्लेट जो लगाते हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट भी करती है, रिफ्रैक्ट भी करती है, 45 डिग्री पे लगाते हैं, जो कि इसकी वजह से आप फेस कोहेरेंस हासिल करते हैं। दो हिस्सों में तो होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, रेडियो वेव्स आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, अल्ट्रावायलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, गैमा रेज आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है।
गैमा रेज आपके पास, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अल्फा रेज, सॉरी गैमा रेज की बात नहीं है, अल्फा रेज है, अल्फा रेज नहीं है, गैमा रेज तो होती है हमारे पास, ठीक है ना। एक्स रेज हमारी, सॉरी अल्फा रेज हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं होती, अल्फा रेज हैं, ठीक है, दीज आर अल्फा रेज, जबकि गैमा रेज होती हैं। अच्छा, नंबर 6, द कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म इज रिवर्स। रिवर्स क्यों होती है? अपर पार्ट से टकरा के 180 डिग्री फेज आउट ऑफ फेज चली जाती है। क्यों कंडीशंस चेंज होती हैं? ऊपर वाले हिस्से के अंदर जब हम देखते हैं थिन फिल्म्स के अंदर, ऊपर वाली लेयर में ये वाली वेव टकराती है, रिफ्लेक्ट करती है, फेज रिवर्सल हो जाती है। फेज रिवर्सल आपको बताया होगा कि फेज रिवर्सल क्या होता है, ऊपर वाली रेस के अंदर फेज रिवर्सल हो जाती है, फेज रिवर्सल की वजह से काम होता है। Which of the following represent Bragg's law? Bragg's law क्या कहता है? 2d sin थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। अपने जहन में रखें, तो यहाँ 2d sin थीटा नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, 2d sin थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, यानी 2d sin थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, यानी d sin थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर 2 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 2d sin थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा बन जाता है। लाइट की नेचर वेव्स है, ट्रांसफर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ड्यूल है। अच्छा ठीक है, ये कह रहा है कि ट्रांसफर्स होती है, ठीक है हमें पता होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी होती है, ड्यूल भी होती है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इन थिन फिल्म्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर व्हेन द पार्ट डिफरेंस इज। थिन फिल्म्स के अंदर क्या होता है? एन ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ, एन ऑड मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। थिन फिल्म्स के अंदर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वही वाली कंडीशन होती है जो सिंपल इंटरफेरेंस में अंदर कंस्ट्रक्टिव की होती है। एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ एंड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। तो इसके अंदर हमारा पार्ट डिफरेंस जो होता है एस बराबर होता है एम लैम्डा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एस बराबर लिया जाता है, एस इज इक्वल टू एम लैम्डा के बराबर। तो हम ये कहते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। द नंबर ऑफ लाइन्स रूल पर सेंटीमीटर इन अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज 4000। इट्स ग्रेटिंग एलिमेंट। डी क्या होता है? डी निकालने का तरीका होता है, डी निकालते हैं लेंथ इन मीटर डिवाइड बाई नंबर ऑफ लाइन्स। लेंथ को लिया जाता है मीटर में डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ लाइन्स, ठीक है जी। ये हमारे पास डी का फार्मूला होता है। डी होता है लेंथ इन मीटर डिवाइड बाई नंबर पर सेंटीमीटर। पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को मीटर में करें तो 0.01 आ जाएगा, और 0.01 को अगर हम डिवाइड करवा देंगे किससे? 4000 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 0.01 डिवाइड बाई 4000। कैलकुलेटर उठा लें आप लोग, तो 4000 को जब हम डिवाइड कराते हैं 0, तो हमारे पास 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 6 आ रहा होगा। इसको चेक कीजिएगा, 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 6। द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड शार्प कॉर्नर्स या ऑब्स्टिकल क्या कहलाती है हमारे पास? इसकी डेफिनेशन डायफ्रैक्शन ही है, नॉट इंटरफेरेंस, नॉट पोलराइजेशन, नॉट रिफ्रैक्शन, ठीक है, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज ड्यू टू द डिफरेंट इंटेंसिटीज, डिफरेंट एम्पलीट्यूड, डिफरेंट टेम्परेचर्स, डिफरेंट वेवलेंथ। तो ये हमारे पास लाइट के डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से फिनोमिना होता है। Which of the following phenomena cannot be explained by wave theory? वेव थ्योरी पोलराइजेशन भी बताती है। हमारे 3 चीज़ें पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किसको फुलफिल करता है? लाइट की कौन सी नेचर को? लाइट की पार्टिकल नेचर को। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर, बहुत से लोग बोलते हैं लाइट ईयर, एयर इज द यूनिट ऑफ टाइम, ऐसा नहीं है। लाइट आपके पास डिस्टेंस का यूनिट होता है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है जी। ये हमारे कुछ एमसीक्यूज आए हैं पास्ट ईयर्स में, इनको सुनिएगा, देखिएगा, एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, तो आपको क्लियर होंगी बेटा। आपके पास 35 एमसीक्यूज पर अगर हम आते हैं तो कह रहे हैं द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रिवर्स इन केस ऑफ थिन फिल्म ड्यू टू फेज रिवर्सल ऑफ वन साइड। का एक ही साइड पे होता है, या दोनों साइड पे होता है, या कहीं पे भी नहीं होता, या फ्रीक्वेंसी की वजह से होता है। आपने पढ़ा था कि ऊपर वाली लेयर से में सिर्फ फेज रिवर्सल होता है, नीचे वाली लेयर में यहाँ पे जो वेव जाती है इसमें कोई फेज रिवर्सल नहीं होता, तो सिर्फ हमारे पास वन साइड होता है। टू रिप्लेस अ ब्राइट फ्रिंज बाय द नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज इन अ माइकलसन इंटरफेरोमीटर द मूवेबल मिरर इज मूव थ्रू। अच्छा, जब हम कंस्ट्रक्टिव से कंस्ट्रक्टिव की तरफ जाते हैं तो हमारे पास पार्ट डिफरेंस होना चाहिए लैम्डा, तो हम इसको लैम्डा का आधा मूव कराएंगे ताकि डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 लैम्डा के बराबर हो जाए। Which property of light is used to determine the concentration of optically active substance such as sugar?
शुगर की हमारे पास कंसंट्रेशन मालूम करने के हम पोलराइजेशन का काम करवाते हैं, पोलराइजेशन की एप्लीकेशन में दिखा हुआ होगा। अच्छा, ये एमसीक्यूज देखिएगा बेटा, ये आपके काम आएंगे। इस साल 40 एमसीक्यूज आने हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।